सभी भक्तों को नमस्ते। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मूल मंत्र का जाप करके श्री कल्की के आवाहन करेंगे। ब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। तो आज हम कल्की धर्मा का पार्ट 19 में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से, श्रद्धा भक्ति से अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं सुन लीजिए। श्री अम्मा भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं हमको। श्री अम्मा भगवान ऐसे कह रहे हैं, भौतिक चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, वे उच्चतम सिद्धांतों का पालन करते हैं। माने जब एक असंभव चीज जो है संभव होता है, उसको हम एक चमत्कार करके कह सकते। कल्की धर्मा में चमत्कार जो है करोड़ों भक्तों की जिंदगी में होता रहता है। इस क्षण जब आप सुन रहे हैं ये बात, अभी भी लाखों भक्तों के जीवन में चमत्कार हो रहा है। चमत्कार जो है ये प्राचीन काल से सभी संप्रदाय में, सभी संस्कृति में होता आ रहा है पूरा दुनिया में। लेकिन कल्की धर्मा में देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में चमत्कार होता है, सब प्रकार का चमत्कार होता है, गहराई से होता है, विशालता से होता है चमत्कार, जो आज तक इतिहास में कहीं पर भी हुआ नहीं। इसीलिए श्री कल्की, श्री अम्मा भगवान लाखों करोड़ों भक्तों के लिए इष्ट दैव बन गए हैं, कुलदैव बन गए हैं इस पूरा भूलोक में। क्योंकि वे उनके भक्तों जब भी उनको पुकारेंगे तब वे उनके पास संपूर्ण तरह से उनका अनुग्रह पहुंचाते हैं। श्री कल्की या श्री अम्मा भगवान जो है, अगर 4 साल का एक लड़का है, उनका पेंसिल खो गया, वो भी दिलाते हैं। एक विद्यार्थी है जो पूरी तरह से उनका हृदय या दिल टूट गया, उनको भी ठीक करते हैं। या किसी को अपने बॉस के साथ कुछ डील करना है, उसमें भी सहायता करते हैं।
उतना ही नहीं, जिनका मृत्यु हुआ उनको भी जब सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको भी प्राण वापस दिए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अम्मा भगवान चमत्कार कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हजारों लोगों को मुक्ति भी प्रदान किए हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जब अम्मा भगवान इस प्रकार के चमत्कार कर रहे हैं, उस समय पर स्वाभाविक सिद्धांत जो है उसको तोड़ नहीं रहे हैं। नेचुरल लॉस को बिल्कुल, प्राकृतिक सिद्धांतों को बिल्कुल तोड़ नहीं रहे हैं। सामान्य लोगों का धारणा ऐसा रहता है, अपने जीवन में जो समस्याएं हैं ये अपना कर्म के वजह से है, या दैव संकल्प के वजह से है, या अपना भाग्य है, ऐसा लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि ये तो दैव संकल्प है, अपना भाग्य है, अपना कर्म की वजह से है, तो जिंदगी भर हमको ये भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, जीवन भर हम इस समस्या को भुगतना पड़ेगा करके कुछ लोग सोचते हैं। अगर ऐसे सोचते हैं तो आप सोच लीजिए, आपके जो पूर्वज है, अगर वो भी ऐसी ही धारणा में जीते थे, तो वो बहुत सारे नया चीजों को आविष्कार करते थे क्या? और जब वो शिकार का काल रहता था, उस समय पर नया औजार को आविष्कार करते थे क्या? या उस समय से अभी तक, पाषाण युग से, स्टोन एज से अभी ये जो तांबे का युग है, या कांस्य युग है, या लोह युग है, इतना तक विकास हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि जीवन भर समस्याओं के साथ ही रहना है, यही नसीब है मेरा करके, तो मानव जाति जो है एक शिकार बन जाता था जंगली जानवरों के लिए। याद रख लीजिए, विकास जो है सृष्टि का एक भाग है। ऐसे ही आंतरिक चैतन्य स्तर में भी विकास होना है, और बाह्य दुनिया में भी विकास होना है, और ये अनिवार्य है, और ये इसका संभावना है दैविक अनुग्रह से। हर एक आविष्कार जो है बहुत अच्छे तरह से मानव जाति के लिए सुखदायक हुआ है। और जब हर एक आविष्कार किया है, उसने उस आविष्कार ने भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित को तोड़ा नहीं, गणित के सिद्धांतों को तोड़ा नहीं। जब तक ये सृष्टि है, तब तक ये प्राकृतिक सिद्धांतों को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये जो आविष्कार हुआ है, इन्होंने क्या किया था? आविष्कार कैसे हुआ? ये उन्नत सिद्धांतों को उपयोग करके आविष्कार आया है। ऐसे ही अपना जो टीवी है, इंटरनेट है, रोबोट्स है, जो बहुत अच्छे तरह से अचूक मस्तिष्क का सर्जरी कर सकते हैं, ये तो पिछले शतकों में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे डेवलपमेंट जो हुआ है, ये सभी भी, ये सभी आविष्कार जो हुआ उन्नत सिद्धांतों को पालन करते हुए। वैसे ही अद्भुत या चमत्कार भी ऐसे ही है, प्राकृतिक सिद्धांतों को ये तोड़ता नहीं, लेकिन ये अद्भुत और चमत्कार कैसे होता है? उन्नत सिद्धांतों को उपयोग करते हैं। क्योंकि याद रखिए, एक सिद्धांत कभी भी तोड़ नहीं सकते, एक सिद्धांत को तोड़ नहीं सकते। अगर वो टूटता है तो वो सिद्धांत ही नहीं। उसके साथ साथ जब हम अद्भुत सुनते हैं, जो अद्भुत अपना मन को समझने के लिए असंभव है, तब क्या होता है? ऐसे अद्भुत जब सुनते, मन जो है रुक जाता है।
ये अद्भुत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चमत्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको इस मन का जो जकड़ है उससे छुटकारा देने के लिए करके श्री अम्मा भगवान बता रहे हैं। तो अभी और क्या सिखा रहे अम्मा भगवान, ध्यान से सुन लीजिए। People people who have excellent relationships and people who have a lot of spiritual discontent, who are not satisfied with all that they might have in the world and who have been really seeking hard, these are the people who are best prepared to receive this. And it's easy for us to give it to them. But as more and more people are making it, we find that even people who are less qualified are able to make it. Essentially, that's the most important thing, because we have found that wherever the process has not worked, invariably it has led to a problem between the seeker and the father, or the seeker and the mother. Then the process just stops. So we get back to working on that, and then once again the process proceeds. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? श्री भगवान से पूछा गया, मुक्ति के लिए सबसे योग्य कौन है भगवान? तो श्री भगवान ने ऐसे समाधान दिए हैं, जिन लोगों के रिश्ते उत्तम है, जो आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट नहीं है, जिनके पास सब कुछ होने पर भी संतुष्टि नहीं है, जिनके अंदर मुक्ति के लिए बहुत तड़प है, वे मुक्ति पाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। इन लोगों को मुक्ति देना हमारे लिए आसान है, लेकिन जैसे जैसे और लोगों के मुक्ति मिल रही है, हमें दिख रहा है कि जो लोग इतने योग्य नहीं हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल रही है। माता पिता के साथ रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां प्रक्रिया सफल नहीं हुई है, वहां साधक और उसके पिता या उसकी माँ के बीच समस्या होती है और प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए वापस हम उस रिश्तों के ऊपर काम करते हैं और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। The awakened one knows that the world governs itself. The unawakened one thinks that the world must be governed. श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति जानता है कि विश्व स्वयं पर शासन करता है। जिसे मुक्ति नहीं मिली, वह सोचता है कि विश्व पर शासन किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलता है, वो एक भ्रम में रहते हैं। कौन सा भ्रम? ऐसा लगता है उनको कि उनके अंदर एक अलग अस्तित्व की भावना है। उनको लगता है कि मैं हूं और मैं मेरा जिंदगी को नियंत्रण कर सकता हूं।
और वो चाहते कि बाकी सभी को भी नियंत्रण करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरे चारों ओर जो लोग हैं, मेरे चारों ओर जो दुनिया है, उसको भी मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। लेकिन जिनको मुक्ति मिलता है, उनके अंदर मैं की भावना नहीं रहता है। उनको पता है कि उनके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है, केवल दूसरा दूसरा कोई नहीं है करके उनको पता है। वो एकदम खाली है करके उनको पता है और जो कुछ हो रहा है वो प्रवाहित हो रहा है और मैं वो स्वयं उस प्रवाह का एक भाग है, ऐसे उनको महसूस होता है। और जब उनको पता चलता है कि सब कुछ एक प्रवाह है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर नियंत्रण कर सकते या कुछ भी नहीं है जो नियंत्रण करने वाला, दुनिया स्वयं दुनिया को संभाल रहा है। इसलिए श्री अम्मा भगवान कहते, एक जीवन मुक्ति का जो दुनिया रहता है, वहां पर हो सकता है कुछ सरकार नहीं रहेगा, लेकिन शासन रहेगा, व्यवस्था रहेगा, व्यवस्था रहेगा सब चीजों को संभालने के लिए, लेकिन लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहेगा करके श्री अम्मा भगवान सिखा रहे। और आगे क्या सिखा रहे, ध्यान से सुन लीजिए। A change in your inner dialogue is transformation. Witnessing your inner dialogue is awakening. Cessation of your inner dialogue is enlightenment. Sri Bhagwan. श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे इसमें? आपके आंतरिक संवाद में बदलाव परिवर्तन है। आपके आंतरिक संवाद को साक्षी भाव से देखना जागृति है। आपका आंतरिक संवाद बंद हो जाना जीवन मुक्ति है। माने आप हर एक व्यक्ति को देखेंगे जो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी लोग हैं, जो बातूनी लोग हैं, ये कोई भी रहने दीजिए, ये लोग सभी बाहर दुनिया में जो बात करते उससे ज्यादा वो खुद के साथ आंतरिक दुनिया में ज्यादा बात करते। हर एक व्यक्ति अपने आप के साथ बात करते ही रहते हैं। माने अपने अंदर एक आंतरिक संवाद होता ही रहता है और ये आंतरिक संवाद ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक है, नेगेटिव है। मैं ये हासिल नहीं कर सकता हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं करते, मैं व्यर्थ हूँ। ये जो आंतरिक संवाद है, ये जब सकारात्मक हो जाता है, मैं योग्य हूँ, मैं सफलता पा सकता हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, तो इसको कहते हैं परिवर्तन। और ये आंतरिक संवाद सकारात्मक रहने दीजिए या नकारात्मक रहने दीजिए, अगर उसको आप एक साक्षी जैसे देख पा रहे हो जो हो रहा है, एक तीसरा व्यक्ति जैसे, जैसे हवाई जहाज जो जाता है आपके सिर के ऊपर, कैसे आप देखते हो आसमान में, तो वैसे आप अगर एक तीसरा व्यक्ति जैसे आप देख सकते हो, तो उसको कहते हैं साक्षी भाव स्थिति। और जब साक्षी बनकर आप आपके आंतरिक संवाद को देखते हो, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और जब वो आंतरिक संवाद ही बंद हो जाता है, उसको कहते हैं संपूर्ण जीवन मुक्ति। इसीलिए कहते हैं, आप एक केला खा रहे हो क्या,
एक ग्लास का पानी पी रहे हो क्या? जब आप मन का हस्तक्षेप उसमें नहीं है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति करके अम्मा भगवान कह रहे। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, ध्यान से सुन लीजिए। Sri Bhagavan's codes. The greatest folly of man is trying to understand himself and the world around. A shift in consciousness brings about global transformation. Sri Bhagavan. श्री अम्मा भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं? स्वयं को और विश्व को समझने का प्रयास मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप एक प्याज लेंगे, उसको छीलना शुरू करेंगे, तो अंत में कुछ भी रहता नहीं, सब खत्म होता है। वैसे ही आप खुद को समझने के लिए कोशिश करेंगे, दुनिया को समझने के लिए कोशिश करेंगे, जो लोग आपके चारों ओर उनको समझने के लिए कोशिश करेंगे, वो पूरी तरह से व्यर्थ है। समय की व्यर्थ है, ऊर्जा की व्यर्थ है, मेहनत की व्यर्थ है। क्योंकि कुछ भी नहीं है समझने के लिए। सब कुछ समझना नहीं, बल्कि अनुभव करना है। लेकिन जीवन मुक्ति जिनको नहीं मिला, वो अपने मन के काबू में अटक गए हैं, इसलिए वो हर एक चीज को समझने के लिए कोशिश करते, जो वो सबसे बड़ा गलती है। और चैतन्य में परिवर्तन विश्व में परिवर्तन लाता है करके अम्मा भगवान कह रहे हैं। जैसे समझ लीजिए एक मकड़ी का जाल है, स्पाइडर वेब है। अगर उसका एक धागा आप खींच लेंगे, तो क्या होता है, पूरा मकड़ी का जाल के ऊपर उसका असर पड़ता है। वैसे ही हर एक इंसान जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरों के साथ। और जब इंसान के अंदर, माने समझ लीजिए आपके अंदर, आपका चैतन्य के अंदर एक परिवर्तन आता है, तो आप एक प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों के ऊपर भी आपका प्रभाव दिखा रहे हो। आपका चैतन्य में जब बदलाव आता है, तो आप कम से कम 1 लाख लोगों के ऊपर उसका प्रभाव दिखा सकते हो। याद रखिए, जितनी भी क्रांति है भूतकाल के, कौन सा भी क्रांति ने पूरी तरह से विश्व में परिवर्तन नहीं लाया। केवल आपके चैतन्य में जब परिवर्तन होता है, और उसके वजह से ही ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन या विश्व में परिवर्तन आ सकता है। अभी और ध्यान से सुन लीजिए। Is there any future? Where is the future? The future is in the present. There is no past or the future. There is only the present. श्री अम्मा भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं? श्री भगवान से पूछा गया, क्या कोई भविष्य है क्या भगवान? भविष्य क्या है और कहाँ है? श्री भगवान ने उत्तर दिए हैं, भविष्य वर्तमान में है, न कोई भूतकाल है या न भविष्य, केवल वर्तमान ही है करके श्री भगवान ने कहा है। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, ध्यान से सुन लीजिए।
Secrets of Success. Sri Bhagavan says, a true champion doesn't get there alone. He takes the entire team with him into the skies of success. श्री अम्मा भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं हमको? सीक्रेट ऑफ सक्सेस सिखा रहे हैं। सच्चा विजेता अकेला सफलता प्राप्त नहीं करता, वह अपने साथ अपने सभी साथियों को सफलता के आसमान तक ले जाता है। माने आप ये पूरा सृष्टि का रचना देखिए। इस सृष्टि में कोई भी अकेला खड़े नहीं रह सकते। हर एक चीज दूसरों के ऊपर निर्भर है और आप केवल एक एक्सेप्शन या अपवाद नहीं बन सकते इस सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत में क्या सिखा रहे हैं? आप आज अगर सफलता पाए हैं प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की सहायता है, बहुत सारे शक्तियों की सहायता है। और जो व्यक्ति ये महसूस करते हैं, ये एहसास करते हैं, वही व्यक्ति समाप्त ना होने वाली सक्सेस की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये जानते हैं, इस सिद्धांत को जानते हैं, वो कभी भी अकेला यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो कुछ भी नहीं है अगर उनका टीम के आधार नहीं है तो, उनके टीम का सपोर्ट नहीं है तो। इसलिए वो सभी लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं सक्सेस की ओर। तो अभी हम श्री अम्मा भगवान के एक अद्भुत देखेंगे। सभी को नमस्ते। आज का चमत्कार। मेरा नाम पद्मश्री है। मेरी कंपनी ने मुझे एक लैपटॉप दिया था जिसकी वारंटी की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक नया लैपटॉप दे दिया। पर नया लैपटॉप मेरे पास पहुंचने से पहले ही पुराने लैपटॉप से मेरी पहुंच हटा दी। अब सीनियर मैनेजमेंट बहुत परेशानी में पड़ गई, क्योंकि मैं डेटा और आंकड़ों पर काम करती हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को भेजा जाता था, और यदि ये उनके पास पहुँचने में देर हो जाएगी तो वो हमारी कंपनी पर नालिश भी कर सकते थे। सुबह 10 बजे से मैंने सहयोग स्टाफ के 3 से 4 लोगों से संपर्क साधा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने लैपटॉप के डेटा तक पहुंच नहीं पा रही थी। चूँकि महामारी के हालात हैं तो केवल ऑनलाइन सहायता उपलब्ध थी। शाम 5 बजे तक मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मैंने लैपटॉप को दीक्षा दी। मेरे सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर लगातार मुझसे संपर्क साधे थे और इस मसले को सहयोग टीम के विरुद्ध वाइस प्रेसिडेंट तक ले जाना चाह रहे थे। आधिकारिक तौर पर मुझे इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकालकर इस तक पहुंचने के लिए दूसरे किसी लैपटॉप या यंत्र में डालने की इजाज़त नहीं थी। जब ऑनलाइन सहायता या USB बूट अप या फिर नेटवर्क केबल किसी से भी मैंने अपने डेटा तक पहुंच नहीं पाई तो मैं रुआंसी हो गई। कुछ समय बाद मैंने भजन ग्रुप में सर्कुलेट होने वाले मैसेज देखे और अचानक मैंने आनंद सागरा श्री भगवान ईश्वरा भजन गाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक समाधान निकल आया। पासवर्ड के जरिए तो मैं लैपटॉप के डेटा तक अब भी नहीं पहुंच पा रही थी, पर इस दूसरे हल से जो दोपहर में काम नहीं कर रहा था, सारा डेटा अपने नए लैपटॉप पर ट्रांसफर करने में कामयाब हो गई। मैं तो आत्मा विभोर नाच रही थी। इस चमत्कार के कारण श्री परमज्योति भगवती भगवान मेरे पास इस मसले को उच्चाधिकारियों तक अनावश्यक पहुंचाने के लिए अभी 5 दिन का समय था। मेरा काम पूरा हो गया था और कुछ भी खोया नहीं था।
अगर मेरा डाटा खो गया होता तो इसका दोबारा तैयार करना नामुमकिन था। मेरे पास वो सब सामग्री थी जो मैं अलग अलग टीम्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये सब पिछले 8 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। अब मैं समय रहते अपना काम जमा कर सकती हूँ और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार है। समस्या का समाधान करने के लिए अनंत कोटि धन्यवाद श्री परम ज्योति भगवती भगवान। धन्यवाद। इस समय पर श्री अम्मा भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, आज जो भी अनुग्रह हमने, जो भी टीचिंग्स हमने सुना है, ये टीचिंग्स, सभी टीचिंग्स में हमको पूरी तरह से हमारा वास्तविक सत्य बनना है। ये सभी टीचिंग्स करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो अच्छी तरह से इस भजन संकीर्तन में भाग लीजिए। सदा मन्दहासं हीरं सौकुमार्यं समाश्वासमेगुं श्रीकल्कीस्वरूपं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रसन्नं प्रशान्तं श्रीकल्कीस्वरूपम्। जय बोलो श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो कल रात को 8:30 बजे पीक स्टेट प्रोसेस आप सभी के लिए रहेगा, तो जरूर सभी लोग भाग लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।